हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है 3k-2 5 आर इन ए पी फाइंड के। देखिए हमारे पास तीन टर्म है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है 3 और सेकंड टर्म मतलब a2 वो है हमारे पास k-2 और जो थर्ड टर्म है मतलब a3 वो है 5। ठीक है, मतलब 3k-2 और 5 तीनों के तीनों क्या हैं, ये जो टर्म दे रखे हैं ये क्या है, AP में। तो जब ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। मतलब a2 माइनस a1 क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा और ये कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा किसके कॉमन डिफरेंस। देखिए अगर मैं a2 में से a1 को माइनस करूं तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम होगा अगर मैं 5 में से k-2 को माइनस करूंगा। ठीक है, मतलब a2 माइनस a1 इक्वल होगा किसके, a3 माइनस a2 के। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, AP में है। तो a2 की वैल्यू हमारी k-2, a1 है 3, a3 है 5 और a2 है हमारा k-2। ये इक्वेशन बन गई हमारी। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए k-2 और -3 आ जाएगा हमारा -5 इजकल टू 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा -k+2। ठीक, अब देखिए k को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो जाएगा +k और 5+2 ये हो जाएगा हमारा 7, -5 को राइट साइड लाएंगे तो जाएगा हमारा +5। तो k+k ये जाएगा हमारा 2k और 5+7 ये आ जाएगा हमारा 12। तो k की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 12/2। तो हम काटेंगे तो क्या आएगा, 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6। ठीक, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग टर्म आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, देखिए तीन टर्म दे रखी है हमें। देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4/5, सेकंड टर्म है p और थर्ड टर्म है हमारी 2। ठीक है, तो ये तीन टर्म में दे रखी है तो उसमें कहा गया p की क्या वैल्यू हो कि ये तीनों टर्म जो दे रखी है वो किस में हो, AP में हो जाए। तो AP होने के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, p मतलब p के हमारा a2 में से हम a1 माइनस करते हैं, a1 है हमारा 4/5। इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए किसके डिफरेंस के, 2 माइनस p। 2 है हमारा, देखिए ये हमारा a1 है, a2 है और ये क्या है, a3। मतलब a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस a3 माइनस a2 का भी आना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे इक्वेट कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो -p लेफ्ट साइड आके +p हो जाएगा और 2 -4/5 राइट साइड में आएगा तो +4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2p इजकल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 to 10 +4। देखिए क्या आ जाएगा, ये 2p इजिकल टू 10 + 4 14/5। p इजिकल टू 14/5 और ये 2 जो है लेफ्ट साइड में वो राइट साइड आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जो हमारा आंसर निकला मतलब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसको हम काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। तो p की वैल्यू आ गई हमारी 7/5। ठीक है, तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू विच इज़ 7/5। अब
नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ABCDE मतलब 5 पार्ट दे रखे हैं, हमें इन पांचों पार्टों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म है, हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ए सॉल्व करते हैं। देखिए ए में क्या है हमारे पास, पहले है 2, फिर मिसिंग टर्म है और फिर क्या है 26। ठीक है, तो हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भी हमें सीरीज़ दे रखी है ना, ये मतलब जो नंबर है ये क्या है AP में है। तो जब ये नंबर AP में है तो हम अगर बोलें A1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 होगा हमारा 2। देखिए A1 दे रखा है 2, A2 हमें नहीं पता और क्या पता है हमें A3। तो A3 कितना है हमारा, A3 है हमारा 26। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि A3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। देखिए A3 का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, A+2D। A3 की जगह हम लिख सकते हैं A+2D। तो इक्वल हो जाएगा किसके, 26 के। ठीक है, क्योंकि A3 की वैल्यू 26 है तो A+2D हम इसको A3 को खोल के लिख सकते हैं A+2D, तो इक्वल हो गया 26 के। तो देखिए A कितना है हमारा, A हमारा A1 ही होता है जो है 2, यहाँ पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। और +2D = 26। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 2D 26 -2 ये आ जाएगा हमारा 24, और ये जो 2D है तो 2D इक्वल क्या आ गया 24। यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जाएगा 24/2। इसको जो काटेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। देखिए A है हमारा 2 और D कितना निकल गया हमारा, D आ गया हमारा 12। हमें मिसिंग टर्म कौन सी है, A2। ठीक है, ये A2 हमारा मिसिंग है, A2 फाइंड करना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A+D। A है हमारा 2 और D है 12, ऐड कर देंगे आएगा हमारा 40। ठीक है, तो जो मिसिंग टर्म थी हमारी A2 वो कितनी आ गई, 14। तो A2 = 40। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 13 का A पार्ट हो गया। सेकंड देखते हैं B पार्ट। देखिए B पार्ट क्या है हमारा, B पार्ट में जो A1 है वो मिसिंग है। ठीक है, और जो A2 है वो हमें दे रखा है 13, और A3 भी मिसिंग है, और A4 हमें दे रखा है 3। ठीक है, हम इसको 3 लिख लेते हैं। A4 है हमारा 3। तो देखिए जो चीज़ हमें मतलब जो टर्म हमें गिवन है उस टर्म का यूज़ करके सबसे पहले हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो मिसिंग टर्म है हम उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए मतलब फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और D मतलब कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो भी टर्म हमें पहले दे रखी होगी उनका यूज़ करके हम फर्स्ट टर्म मतलब A और कॉमन डिफरेंस मतलब D फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जो पार्ट B है इसका, इसमें हमें सेकेंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। तो देखिए सेकेंड टर्म मतलब A2 कितना दे रखा है हमें 13। ठीक है, तो A2 इक्वल है 13 के। A2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे A+D इक्वल हो गया 13। तो A+D = 13। ठीक, तो इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। आगे देखिए हमें A4 दे रखा है जो इक्वल है किसके, 3 के। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D सॉरी A+3D, यहाँ पे होगा A+3D। ठीक है, A4 का फॉर्मूला होगा A+3D इक्वल हो जाएगा 3 के। ठीक, ये होगी इक्वेशन 2 हमारी। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करते हैं हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए A+D = 13 और A+3D =
3। ठीक है, तो देखिए साइन चेंज कर देंगे इनके हम, a प्लस और माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो आएगा -2d प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा हमारा 10। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/-2, 10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -5। तो d की वैल्यू आ गई हमारी -5। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से समझिएगा कि इक्वेशन 1 क्या है हमारी। इक्वेशन 1 है a प्लस d = 13। ठीक है, तो देखिए a क्या है हमारा, a हमें नहीं पता, और d क्या है, d है -5 और = 13। तो यहाँ से निकल जाएगी हमारी a की वैल्यू 13 + 5, a = 13 + 5 आएगा हमारा 18। a आ गया हमारा 18, ठीक है, और d आ गया हमारा -5। तो देखिए जो हमारी मिसिंग टर्म थी a1, ये कितनी निकल गई हमारी 18, और a3 भी हमारा मिसिंग है, तो इसको हम a3 को भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो देखिए a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d, तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ करके a3 को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें a भी पता लग गया और d भी पता लग गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, a3 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 का फॉर्मूला होता है a + 2d। a की वैल्यू है 18, 2 और d की वैल्यू है -5। 18 + 2 -5, ये आ जाएगा 2 × 5 = 10। 18 - 10 ये आ जाएगा हमारा 8। तो a3 आ गया हमारा 8 और a1 कितना आ गया हमारा 18। तो 18 और 8 इसका आंसर हो गया। तो ये जो मिसिंग जो बॉक्स है, बॉक्स में फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा 18 और सेकंड बॉक्स में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारी मिसिंग टर्म निकल गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी। देखिए सी में क्या है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, और फोर्थ टर्म है हमारी 9 1/2। ठीक, तो देखिए तो ए पी में हमारा ए क्या हो जाएगा, इसके अंदर a1 हो जाएगा हमारा 5, और फोर्थ टर्म हमें दे रखा है 9 1/2। तो हम क्या करेंगे, ए हमें पता है 5, हम डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए a4 का फॉर्मूला होता है a + 3d। ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। 2 9 = 18 + 1 19/2। a की वैल्यू कितनी है 5, पुट कर दी हमने यहाँ पे, और 3d = 19/2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 3d = 19/2, 5 राइट साइड में आके -5 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से, 3d = 19/2 - 5/1। 2 1 = 2, 1 19, 19 और 2 5 = 10। तो d = 9 - 10, 19 - 10 आ जाएगा 9/2, और जो ये 3d है, 3 हमारा राइट साइड आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए 3 1 = 3 और 3 3 = 9। तो d की वैल्यू निकल गई हमारी 3/2। ठीक है, d आ गया हमारा 3/2। तो मिसिंग टर्म कौन सी, a2 और a3। तो हम सबसे पहले तो a2 निकाल लेते हैं। देखिए a2 फॉर्मूला क्या होगा, a + d। a है हमारा 5 और d कितना निकला है 3/2।
ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम एलसीएम लेके 2 1 2 2 5 10 एंड 1 3 3। ये आ गया हमारा 13.2। जब 13.2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 12 1, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म लिखी जाएगी 6 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा A2। अभी हमें A3 भी निकालना है। तो देखिएगा जो हमारा A और D निकला है इसी का यूज़ करके हम A3 भी निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से, देखिए A3 फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। ठीक है, देखिए A क्या है हमारा 5 + 2 और D क्या है हमारा 3/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। A3 आ गया हमारा 8 और A2 आ गया हमारा 6 1/2। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम पार्ट डी। ठीक है, देखिए पार्ट डी भी हमारा क्या है, कुछ पार्ट सी जैसे ही है। इसमें भी देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता था, तो डी में भी हमें क्या है फर्स्ट टर्म पता है जो है -4, और ये A2, ये A3, A4, A5 और A6। ठीक है, और हमें सिक्स्थ टर्म पता है, तो सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम A + 5D विच इज इक्वल टू 6। यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे -4, ये 5D इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो आएगी 6 + 4/5, तो ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे 6 + 4 10/5, क्या आ जाएगा 2। तो D की वैल्यू 2 आ गई और A कितना हमारा -4। तो हम अब A2 भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है A + D। A3 कैसे निकलेगा A + 2D, और A4 कैसे निकलेगा A + 3D, और A5 कैसे निकलेगा A + 4D। ठीक है, इन सब फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारी मिसिंग टर्म है उसको वो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो पार्ट डी आप अपने आप कर लीजिएगा और सभी मेरे को इस जो मिसिंग टर्म है बॉक्स के अंदर जो भी टर्म आएगी सभी इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि हमारी सेकंड टर्म क्या आ रही है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, मतलब A2, A3, A4, A5 आपको खुद निकालना है। कैसे निकालना है मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से निकालिएगा, आपकी चारों टर्म निकल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको अब पार्ट ई करके दिखाता हूँ इसका। तो देखिए पार्ट ई भी कुछ इसी तरीके का है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पार्ट ई में हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म पता है। देखिए तो A2 कितना है हमारा, A2 दे रखा है हमें 38। ठीक, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + D। ठीक है, तो जो हमारा ई पार्ट है वो पार्ट बी जैसा है। जैसे हमने पार्ट बी में 2 इक्वेशन बनाई थी, फिर सॉल्व किया था उसको हमने, ए और डी की वैल्यू फाइंड करी थी, उसी तरीके से हम पार्ट ई में भी करेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होगा A + D विच इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, तो ये A1, A2, A3, A4, A5 और ये A6, और हमें क्या पता है सिक्स टर्म, मतलब A6 हमें पता है जो किसके इक्वल है -22। देखिए A6 फॉर्मूला क्या होगा A + 5D इक्वल्स टू -22। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले इक्वेशन है A + D इज इक्वल टू 38 और दूसरी इक्वेशन है A + 5D इज इक्वल टू -22। ठीक, देखिए साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, कट जाएगा, ये -5D हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा -4D। आगे देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 38 + 22 ये आ जाएगा हमारा 40 और 20
तो ये आएगा हमारा 60। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे डी की वैल्यू जो आएगी 60/-4। तो हम काटेंगे तो ये आएगा हमारा -15। तो जो डी की वैल्यू है वो आ गई हमारी -15। ठीक है, डी आ गया हमारा -15। इसको पुट कर लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a + d = 38। ठीक, तो a d की जगह क्या आ जाएगा हमारा -15 = 38। तो हम जब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू 38 + 15। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 38 + 15, 5 और 8 हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 3 1 4 और 5, तो ये आ गया 53। तो जो a है हमारा वो कितना आ गया 53। ठीक, तो जो फर्स्ट टर्म हमारी मिसिंग थी वो क्या आ गई 53। ठीक है, सेकंड टर्म 38 गिवन थी और हमें थर्ड टर्म अभी फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, हमारा a आ गया है 53 और d आ गया है -15। देखिए, AP के अंदर अगर आपको a और d पता लग जाए फिर आप जो भी पूछा गया हो क्वेश्चन के अंदर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, हमें क्या फाइंड करना है A3। A3 का फॉर्मूला होता है a + 2d। ठीक, a है हमारा 53 + 2 और d की वैल्यू कितनी है -15। तो ये 53 प्लस माइनस माइनस और 2 × 15 आ जाएगा हमारा 30। तो 53 - 30 ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो A3 आ गया हमारा 23। नेक्स्ट देखिए A4। A4 का फॉर्मूला क्या होता है a + 3d। a कितना है हमारा a है 53, 3 d की वैल्यू कितनी है -15। सो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 = 45। तो 53 - 45 ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो हमारा A3 निकल गया 23, A4 आ गया 18। अभी हमें A5 भी निकालना। देखिए, ये वैल्यू भी निकालनी है हमें, ये भी क्योंकि मिसिंग है। तो A5 कैसे निकालेंगे? देखिए, सेम फॉर्मूला जैसे हमने A3 A4 निकाला वैसे हम A5 का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे a + 4d। ठीक है, a की वैल्यू पता है हमें 53 है और d की वैल्यू क्या है -15। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है, a की यहाँ पे 53 और d की -15 और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए 13 के हमने पाँचों पार्ट कर लिए, 14 स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 से क्या है हमारे कुछ 14 में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो पार्ट ए है इसमें क्या कहा गया है 30th टर्म ऑफ AP। ये AP दे रखी है हमें, ठीक है, और हमें उस AP की 30th टर्म निकालनी है। तो देखिए AP क्या है हमारे पास 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमें AP दे रखी है। तो इस AP के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 10। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म है हमारी 7। तो अगर मैं आपसे बोलूँ D क्या होगा इसके अंदर, D कैसे निकालेंगे? A2 - A1। ठीक, तो A2 कितना है हमारा 7, A1 कितना 10, तो ये आ जाएगा हमारा -3। तो D आ गया हमारा -3 और क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें निकालना है A30, मतलब 30th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा? A + 29D। A की वैल्यू है हमारे पास 10 + 29 और D की वैल्यू क्या है -3। ठीक, सॉल्व कर देंगे इसको हम। 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 है 27 का 7 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8। ठीक, तो 10 - 87 कितना आ जाएगा हमारा? -77। ठीक,
तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पार्ट ए था उसका आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि सी में क्या लिखा है -77 और 30 टर्म हमारी क्या आई है -77, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पार्ट बी, इसमें क्या करना है 11th टर्म ऑफ एन एपी, जैसे हम ए था उसमें हमें 30th टर्म निकालनी थी, इसमें हमें क्या करना है 11th टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए ए पी क्या है हमारे पास -3 -1/2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो A1 क्या है हमारे पास के अंदर, A1 है -3, A2 है -1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालेंगे, फॉर्मूला होता है A2 -A1, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम D निकाल लेते हैं। देखिए A2 है हमारा 1/2 माइनस A1 है हमारा -3, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, D इक्वल्स टू -1/2 और प्लस 3/1। सॉल्व करेंगे एल्सियम लेके तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 1 -1 आएगा, ठीक है, और 2 3 6, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे 6 - 1 यह जाएगा 5/2, तो D आ गया हमारा 5/2 और A है हमारा -3। हमें फाइंड करना है A11 मतलब 11th टर्म फाइंड करनी है हमें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 10D। तो देखिए A क्या है -3 प्लस 10, D है हमारा 5/2, ठीक। देखिए 2 1 = 2 और 2 5 = 10, तो -3 5 5 = 25, 25 माइनस 3 ये आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हमें 22 दे रखा है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी पार्ट था उसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आया है हमारा 22। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। देखिए इसमें क्या है, बोला गया इन एन ए पी इफ D = -4, N = 7, AN = 4 देन A, ठीक है। देखिए हमें D पता है, D दे रखा है -4, N पता है, N दे रखा है 7 और AN पता है, AN दे रखा है हमें 4, ठीक है। हमें फाइंड करना है A, हमें A फाइंड करना है। तो ध्यान समझिए, देखिए AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमें नहीं पता, और N की वैल्यू क्या है, N है हमारा 7 - 1, ठीक है, और D की वैल्यू है -4, सबकी वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, और AN भी हमें दे रखा है, AN है हमारा 4। अब बस क्या करना है, हमें सॉल्व करना है और A की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। देखिए ध्यान से 4 = A 7 - 1 6 और 6 इंटू -4, तो क्या आ जाएगा -6 4 = 24, ठीक। तो 4 = A -24, ठीक। 24 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 24 = A। 24 + 4 ये आ जाएगा हमारा 28। तो A की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 28, ठीक है। सो लिख सकते हैं हम A = 28, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई, A = 28। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, देखिए क्वेश्चन 14 का पार्ट डी। तो देखिए ये क्वेश्चन 2014 में आया था CBSE के एग्ज़ाम में। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा गया फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। AP की जो पहली 3 टर्म है वो हमें दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं A1 है 3y - 1, A2 है 3y + 5, A3 थर्ड टर्म क्या है 5y
+1। ठीक है, ए पी की ये 3 टर्म हमें दे रखी है और हमसे कहा गया है कि वाई फाइंड मतलब वाई निकालना है। ठीक है, वाई की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। तो देखिए, जब कभी भी एक ए पी होता है तो ए पी में जो हमारी टर्म्स होती हैं उनके किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल होता है। तो अगर हम A2 माइनस A1 निकालें तो किसके इक्वल होगा, A3 माइनस A2 के, मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1 का, वही कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 का आएगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों टर्म AP में दे रखी है हमें। ठीक, तो देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। A2 क्या है हमारा 3y + 5, A1 है 3y - 1, A3 है 5y + 1 और A2 है हमारा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 3y + 5। आगे देखिए ध्यान से, 3y + 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा -3y माइनस +1 = 5y + 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे -3y और -5। ठीक, अब ध्यान से देखिए, बस हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, दोनों तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें -3y नज़र आ रहा है, तो उसको हम काट सकते हैं। जब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम वैल्यू हो तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक, तो -3y हमारा दोनों तरफ से कट गया। आगे देखिए ध्यान से, देखिए ये +1 और ये +1 ये भी कट जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, बचा क्या हमारे पास 3y + 5 और 5y - 5। अब देखिए अगर मैं इस -5 को लेफ्ट साइड लाऊं तो हो जाएगा +5 और +5, और 3y को अगर हम राइट साइड ले आएँ तो हो जाएगा -3y। ठीक, तो 5 + 5 ये आ गया 10। ठीक, और = 5 - 3 ये आ जाएगा 2y। तो यहाँ से जब हम y को निकालेंगे तो क्या आएगा, 10/2 = y, कट के क्या आ जाएगा, ये 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी, y = 5, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी में वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ई है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है द लिस्ट ऑफ द नंबर -10, -6, -2 and 2 is an AP with a D = -60। देखिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा AP है या नहीं है पहले तो। ठीक है, AP होने के लिए सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हम ये देखिए ये A1 है, ये क्या है A2, ये A3 और ये A4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हम A1 और A2 के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखिए तो A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारा, A2 है -6 और A1 है -10, तो ये आ जाएगा -6 माइनस +10, 10 - 6 क्या आ जाएगा, ये 4। तो A1 और A2 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। आगे देखिए A3 माइनस A2 करते हैं, A3 है हमारा -2 और A2 है -6, -2 +6, ये भी क्या आ रहा है हमारा 4। ठीक, आगे देखिए ध्यान से, अब A4 और A3 के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो A4 माइनस A3, A4 है हमारा 2 और A3 है हमारा -2, तो क्या आ गया 2 - -+2,
2 + 2 ये क्या आ गया हमारा 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तीनों केसेस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो d है वो क्या आ रहा है इज इक्वल टू 4। तो जब d हमारा सेम होता है तो वो क्या है, वो क्या एक तरीके से जो नंबर दे रखे हैं ये क्या है AP में, तो ये क्या है एक AP बना रहे हैं, ठीक है। और वो AP है जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 4। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो नंबर दे रखे हैं ये क्या है AP में है विद d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट F। इसमें कहा गया है द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 10 7 4, ठीक है। ये कहाँ तक चल रहा है -62 तक, ठीक। देखिए इसमें आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें जो 11th टर्म निकालनी है वो कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम लास्ट टर्म। अगर ये आपको सिर्फ कहा गया होता कि आप 11th टर्म निकालिए तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करते, A11 इज इक्वल टू A + 10D, आप ये फॉर्मूला यूज़ करते, ठीक है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन में कहा गया हो कि हमें जो टर्म निकालनी है वो हमें कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम लास्ट टर्म। तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे A11, ठीक है, जो 11th टर्म है वो स्टार्टिंग से है। अब मुझे 11 टर्म निकालनी है लास्ट से, तो मैं उसको ले लेता हूँ कैपिटल A11। तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे इसका ध्यान रखना, फॉर्मूला होगा हमारा L माइनस, देखिए 11 है क्या लिखेंगे 10D, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मूले के अंदर, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए और भी तरीके निकालने के और भी तरीके हैं कि हम लास्ट टर्म से कैसे किसी टर्म को निकालते हैं, तरीके और भी हमारे पास। बट जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये सबसे सिंपल तरीका है, बस आपको ये फॉर्मूला एक याद कर लेना है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म लिखेंगे तो फॉर्मूला जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, AN इज इक्वल टू L माइनस n-1 इंटू D, ठीक है। बस ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब भी आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए कि कोई भी आपको टर्म निकालने के लिए कहा गया हो और कहा गया हो कि आपको ये टर्म फ्रॉम लास्ट मतलब पीछे से आपको वो टर्म फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 11th टर्म बहुत इजीली, देखिए फॉर्मूला यूज़ करके हम बहुत ही इजीली चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता, उनकी थोड़ी सी मैथ्स वीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आंसर आपका बहुत ही इजीली निकल जाएगा और एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए ध्यान से हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए हमें क्या निकालना है, A11। तो A11 फॉर्मूला क्या है, L माइनस 10D। तो हमें क्या पता होना चाहिए, L मतलब लास्ट टर्म और D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अगर हम AP को ध्यान से देखें तो लास्ट टर्म क्या हमारी, लास्ट टर्म है -62, तो ये हमारा क्या है L। तो L क्या है क्वेश्चन के अंदर -62, और जो D है D कैसे निकालना है, D वैसे निकालना है जैसे आप निकालते थे अब तक। क्या करना है, A2 में से हमें A1 माइनस करना है। A2 है हमारा 7, A1 है हमारा 10, तो D निकल जाएगा हमारा इसके अंदर -3, ठीक है। बस आपको L और D की वैल्यू आप पुट कर देनी है। तो देखिए L क्या है हमारा -62 -10 और D की वैल्यू क्या है -3, वैल्यूज़ पुट कर दी हमने यहाँ पे। ये -62 माइनस माइनस प्लस 10 3 30, तो -62 + 30, तो ये हो जाएगा माइनस, तो सब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -32, ठीक है। 62 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 32। बड़े वाले नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो इसलिए क्या आ गया ये -32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैपिटल A11 विच इज़ 11th टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म, ठीक है। मतलब पीछे से जो 11वां पद होगा वो क्या है हमारा -32, ठीक है। 11th टर्म है फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझना है, समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए
जी पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें ये 4 मैथमेटिशियन के नाम दे रखे हैं, कि पाइथागोरस, दूसरा न्यूटन, तीसरा गॉस, चौथा यूक्लिड। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, आपको आंसर कहाँ मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इसमें ये कहा गया है कि ऐसा कौन सा मैथमेटिशियन है जो किससे एसोसिएट करता है, फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, कि उस मैथमेटिशियन ने हमें कोई तरीका बताया था कि कैसे हम पहले जो 100 नेचुरल नंबर होते हैं उनका हम सम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपको रीड करना है। ठीक है, होमवर्क है आपको रीड करना है एनसीईआरटी का पेज नंबर 107। ठीक है, आपको एनसीईआरटी का क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। ठीक है, आपको ये क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका आपको पेज नंबर 107 रीड करना है। और जब आप इस पेज को रीड करेंगे, आप पूरा पेज रीड कर लीजिएगा आराम से, और इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ढूंढने की वहाँ पे आपको कोशिश करनी है। ठीक है, उस पेज पे आपको इन चारों मैथमेटिशियन में से किसी एक मैथमेटिशियन का नाम नज़र आएगा। ठीक है, तो आपको उस पेज को रीड करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा मैथमेटिशियन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर कहाँ मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है इसके अंदर। ठीक है, मेहनत मैं देखिए मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, बट थोड़ा आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए ताकि आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा चीज़ों को सीखने में। ठीक है, आंसर मिलेगा कहाँ आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा थियरी वाला पार्ट पढ़ना है। जो हमारी मैथ्स की बुक है क्लास 10th एनसीईआरटी की, उसका जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, तो पेज नंबर 107 पे जो थ्योरी लिखी है उसको आप पूरा रीड करिएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट एच। देखिए इसमें कहा गया है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो देखिए A18 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 17D। A14 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 13D। तो यहाँ पे माइनस है तो चीज़ों को हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो ये इज इक्वल टू 32। अब देखिए ब्रैकेट को जो हम ओपन करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स से एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जगह माइनस A और माइनस 13D इज इक्वल टू 32। अब देखिए प्लस A माइनस A हमारा कट जाएगा, तो क्या बचा, 17D माइनस 13D इक्वल्स टू 32। तो 17 माइनस 13 ये क्या आ जाएगा हमारा 4D इक्वल्स टू 32। तो जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 32/4। ठीक है, तो D आ गया हमारा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन ये, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, A18 और A14 का फॉर्मूला पुट कर देना है, सॉल्व करना है, और आपकी D की वैल्यू फटाफट से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो पार्ट एच है उसका आंसर। तो देखिए हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या है, देखिएगा ध्यान से, ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत ही सही सही चीज़ें हैं इसके अंदर,
आपको इनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप एमसीक्यू के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको एकदम सिंपल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए हम इसका एक एक करके पांचों पार्ट सॉल्व करते हैं और हर एक आंसर, देखिए आंसर क्या है ये तो आप सपोर्टिव मटेरियल में आंसर दे रखे होते हैं, वहाँ से भी आप ए को जिससे मिलाना है, ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। बट वो आंसर कैसे आया है, क्यों आया है, उसको जानने के लिए आपको चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे मार्क्स अटेन कर पाएंगे। तो देखिए पार्ट ए क्या है, देखिए ए में क्या है, ए दे रखा है हमें 18, एन दे रखा है 10, डी दे रखा है 20, देन एन ऑफ ए पी। देखिए यहाँ पे एन नहीं है, ये एन नहीं है, ये है हमारा ए एन। ये क्या होगा यहाँ पे ए एन, ठीक है, ए एन है। तो देखिए जो ए पार्ट है इसमें क्या दे रखा है हमें ए दे रखा है -18, एन दे रखा है 10 और डी दे रखा है हमें 2। हमें फाइंड करना है ए एन, हमें ए एन फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सभी जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए ए क्या है हमारा -18 प्लस एन क्या है हमारा 10, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 और डी क्या है हमारा 2, ठीक। ध्यान से देखिएगा ये -18 और प्लस 9 2 सा 18, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ए एन देखिए ध्यान से, ए एन क्या आया हमारा, ए एन आ गया हमारा 0। तो जो हमारा ए है, ठीक है, किसको ए का आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ए को हम किससे मिला देंगे, बी से। मैच कर दिया हमने ए को बी से। तो देखिए आंसर आ गया हमारा और मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे आया है, ठीक है। तो आपको आंसर का रीज़न जानना, एक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जानकारी होगी तो आप बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं एकदम हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम आपके जो मार्क्स है वो 95 प्लस दिलवाएं आपको, ठीक है। तो हम आप एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब देखिए पार्ट बी इसका, पार्ट बी में क्या है, ए बी एंड सी इन ए पी देन देयर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। हमें क्या करना है, देखिए ए बी सी क्या है ए पी में है, तो हमें क्या करना है, ए बी सी का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, उसका बी पार्ट देखिए 3 टर्म दे रखी है ए पी की हमें, ए बी और सी। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, बी माइनस ए, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, सी माइनस ए, सी माइनस बी। और ये जो दोनों डिफरेंस होगा क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमारा इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बी, ये माइनस बी हमारा लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी इजिकल टू सी प्लस ए, ठीक है। तो ये बी प्लस बी क्या हो गया हमारा 2b और ये c प्लस ए हम लिख सकते हैं a प्लस सी। तो 2b किसके इक्वल है, a प्लस सी के, मतलब a प्लस सी इक्वल्स टू क्या है 2b, ठीक। अब देखिए ध्यान से, किसी का भी अर्थमेटिक मीन मतलब मीन हम कैसे निकालते हैं, जितने भी टर्म है, टर्म कितने हमारे पास 3, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ये सम हो गए, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन मतलब जो टर्म है ए बी सी, उसको हमने सम ऊपर लिख लिया। और कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं उसको हम। सी को आगे कर दिया, बी को पीछे। अब देखिए ध्यान से ऐसा क्यों किया है, तो सी प्लस ए प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2b। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, ए प्लस सी की क्या पुट कर लेते हैं 2b और प्लस b। देखिए 2b प्लस b ये क्या हो जाएगा हमारा 3b अपॉन 3 से 3 कट गया, तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या आ गया b, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें b कहीं भी नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b किसके इक्वल है, b इक्वल है a प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो या तो हमारा आंसर जो
हमारे ये b है, आंसर या तो हमारा b है या तो b की वैल्यू क्या है a प्लस सी अपॉन टू। तो हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा a है इसमें दे रखा है हमें a प्लस सी अपॉन टू, तो b को किससे मैच कर देंगे हम, a से। ठीक है, तो a का हमारा b हो गया, b का क्या हो गया a। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका c। ठीक है, तो देखिए c में क्या है, इफ 2 4 6 आर इन ए पी देन 4 8 12 विल बी एन। अच्छा जी, तो अगर हम ध्यान से देखें 2 4 6 क्या है हमारा ए पी, क्योंकि इनका जो हमारा अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या 4 माइनस टू क्या आएगा 2, 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या है इनका इक्वल। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ये सब चीज़ें। देखिए दो तरह के हमारे पास सीरीज दे रखी है, क्या 2 4 6 4 8 और 12। ठीक है, दो सीरीज है। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या है 2, ये कितना डिफरेंस है यहाँ पे 2। पैसे अगर हम यहाँ पे निकालें, देखिए 4 माइनस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या आएगा 4, और 12 माइनस 4 क्या आएगा 4। तो यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस इक्वल है, और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है इक्वल। और क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये ए पी है, ये क्या है ए पी, तो क्या ये क्या होगी, तो ये भी तो ए पी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं इक्वल। देखिए यहाँ पे 4 4 आ रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहे हैं 2 2। ठीक है, तो अगर ये ए पी है तो ये भी क्या होगी हमारी ए पी। तो सी का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी का हो जाएगा ई। ठीक है, तो हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम डी। ठीक है, पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए डी में है क्या, हमें ए एन दे रखा है, ए एन इजिकल टू 9 माइनस 5n। देखिए क्लीन करने के बाद अब मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रहा हूँ एक बार। देखिए ए एन दे रखा है हमें 9 माइनस 5n, ये दे रखा है हमें ए एन ऑफ एन ए पी, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए 10। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए एन हमें गिवन है 9 माइनस 5n। ठीक, अगर n की जगह हम 1 पुट करें क्या निकलेगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। तो a1 क्या आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 4। अब अगर n की जगह हम 2 पुट करें तो क्या निकलेगा हमारा 9 माइनस 5, n की जगह 2, तो 9 माइनस 10, तो ये आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि a1 क्या आया हमारा 2, और a2 क्या आया हमारा, a2 आ गया हमारा -1। ठीक है, तो अब a2 और a1 दोनों निकल चुके हैं, तो हम d निकाल सकते हैं। देखिए d क्या निकलेगा, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है हमारा -1, a1 है हमारा 4, -1 और -4 ये क्या आ जाएगा हमारा -5। ठीक, d भी निकल गया हमारा। हमें क्या फाइंड करना है, a10। देखिए a10 का फॉर्मूला क्या होता है, a10 का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस 9d। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए a क्या है हमारा, a है हमारा 4, 9, और d की वैल्यू कितनी है, d है हमारा -5, d है हमारा -5। ठीक, देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 9 5 जो 45, ये 4 माइनस 45 क्या आ जाएगा हमारा, ये -41। a10 कितना आ गया 41। तो जो d है उसको मैच कर देंगे c से, जिसमें दे रखा है हमें -41। तो देखिए अब e जो बचा है वो e वाला पार्ट का हो जाएगा, तो हम e को क्या कर देंगे, मिला देंगे d से। तो e को d से मिला देंगे तो इसका आंसर क्या एक तरीके से 8। बट ये 8 कैसे आया है ये हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि 8 आंसर कैसे बना। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले तो रीड करना है। क्वेश्चन में हमें d की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, और an की वैल्यू भी हमें दे रखी है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसके अंदर a। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही करके दिखाया था। ठीक, तो ध्यान से देखिए, समझिएगा ध्यान से इसको। देखिए
डी दे रखा है -2, एन दे रखा है 5, ए एन है 0 और हमें फाइंड करना है ए। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हम 0 रख देंगे, ए हमें नहीं पता, ए को ए रहने देते हैं, एन की जगह 5, एन की वैल्यू 5 पुट कर दी, 5 माइनस 1 और डी क्या है हमारा -2। ठीक, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ये ए 5 माइनस 1 4 इंटू -2 ये आएगा -8। ठीक, -8 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो जाएगा +8। 8 इज इक्वल टू ए, मतलब a इज इक्वल टू 8। तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी 8। तो इसलिए हमने हमारी जो ए ई है उसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि डी में हमें क्या दे रखा है 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। तो 15 तक आज हम रहने देते हैं। ठीक है, तो जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।